पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में देहरादून में बीजेपी यूथ विंग ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी वर्कर बैरिकेडिंग को तोड़कर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहीं प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। कांग्रेस मुख्यालय से भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए, जिससे दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहीं से कुछ ही दूरी पर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी की यूथ विंग ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी यूथ विंग ने कांग्रेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। बाकायदा कांग्रेस का पुतला यहाँ पर जलाया गया। कंट्रोल करने में काफी शिद्दत करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं यहीं पे चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस भवन है, कांग्रेस का कांग्रेस मुख्यालय है, जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और लगातार एक टकराव की स्थिति यहां पर बनती जा रही है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। उधर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस के इशारे पर ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। साथ ही बीजेपी वर्कर का यह भी कहना है कि पीएम मोदी का काफिला रोकने वाले किसान कांग्रेस द्वारा संचालित हो रहे थे। घटना से नाराज बीजेपी वर्कर ने कांग्रेस का पुतला भी फूंका। कल जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है और पंजाब सरकार की शह पर, पंजाब पुलिस की शह पर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जानलेवा हमला ही हम कहेंगे उसको। रामनगर के सरकारी अस्पताल को कोरोना काल में पीपीपी मोड पर दे दिया गया। सरकार की मंशा भले ही जनता के हितों की रही हो, लेकिन चुनावी दौर में अब यहां का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। रामनगर के अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने इसे पीपीपी मोड के तहत निजी हाथों को सौंप दिया था, लेकिन पीपीपी मोड के जाने के बाद भी ये अस्पताल रेफर सेंटर ही बना रह गया है। अब चुनावी बेला में ये अस्पताल यहाँ का प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन सरकार से किए गए अनुबंध का पालन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे पुराने तरीके से चलाया जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का अगर विकेंद्रीकरण करेंगे तो इससे जनता को नुकसान होगा। सरकारी हॉस्पिटल था, कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार था, यहाँ पर लोग बाग आते थे, आज ये रेफर सेंटर हो गया है। लेकिन हम ये जो देख रहे हैं कि जो एग्रीमेंट के तहत जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती होनी थी वो आज तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों को बाहर रेफर कर दिया जा रहा है। तो जिस मकसद से ये दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। उधर इस मामले में बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है कि मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। वह अब अस्पताल प्रबंधन को दी गई स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत याद दिला रहे हैं। कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन इससे पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि अगर ये कमियां नहीं सुधारी गई तो इस पीपी मोड को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। रामनगर का ये अस्पताल स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों के सबसे नजदीक का विकल्प रहा है। ऐसे में चुनाव के समय में गर्मा रहे इस मुद्दे से स्थानीय स्तर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।